1956 में अमेरिका में एक जहाज तेल ले जा रहा था। यह जहाज अचानक अपने मार्ग से भटक गया। यह समुद्र में एक चट्टान से टकराया और टूट गया। दुर्घटना के बाद जहाज के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया और दुर्घटना का कारण पूछा गया। कप्तान ने कहा कि वह जहाज के डेक पर खड़ा था। आसमान साफ था। अचानक पानी आसमान से झरने की तरह डेक पर गिरा और पानी के साथ ही एक मोटी ताजा भैंस आसमान से गिर पड़ी। भैंस के गिरने से जहाज का संतुलन बिगड़ गया और यह चट्टान से टकरा गया। यह एक अजीबोगरीब तरह की कहानी या औचित्य था और कोई भी सामान्य व्यक्ति कहानी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। आप भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि अगर आसमान पूरी तरह से साफ होता है और अचानक आसमान से पानी झरने की तरह गिरता है और थोड़ी देर बाद भैंस धमाके के साथ आसमान से गिरती है, इस बात पर भला कौन विश्वास करेगा? कप्तान की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तेल कंपनी ने इसे झूठा बताकर पद से खारिज कर दिया। पुलिस ने उसे दोषी घोषित कर दिया और अंत में मनोवैज्ञानिकों ने उसे पागल और झूठा घोषित कर दिया। कप्तान एक पागलखाने के लिए प्रतिबद्ध था, जहां वह 25 साल तक रहा और इस कैद के दौरान वह वास्तव में पागल हो गया। यह कहानी का एक पक्ष था और जो लोग इस पक्ष को देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे, वे इस कप्तान को पागल या झूठा कहेंगे। अब आप इस कहानी का दूसरा एंगल देखें और इस एंगल के अंत में आप इस कप्तान को दुनिया के सबसे उत्पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखेंगे। इस घटना के 25 साल बाद वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपने संस्मरणों के आधार पर एक पुस्तक लिखी। 1956 में उन्होंने खुलासा किया, एक पहाड़ी जंगल में आग लगी थी और उन्हें आग बुझाने का काम दिया गया था। उसने एक बड़ी पानी की टैंक को जहाज से बांध दिया। वह उस टैंक को तालाब व झील में डुबाकर भर लेता, जंगल के ऊपर जाता और आग पर पानी गिरा देता। वह दोबारा पानी का टैंक भरने के लिए झील की ओर चला जाता। एक बार पानी का टैंक लेकर जा रहा था कि उसे अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुई। उसने महसूस किया कि टैंक के अंदर कोई जीवित वस्तु चली गई है और यदि वह टैंक नहीं गिराता है तो वस्तु के कूदने के कारण उसका जहाज गिर जाएगा। उसने तुरंत टैंक खोला। पानी झरने की तरह नीचे की ओर गिरा और इसी के साथ भैंस जहाज के डेक पर गिर गई। अब आपको कहानी के इस पहलू को पहले एंगल से जोड़ देना चाहिए। आप देखेंगे कि पूरा परिदृश्य बदल रहा है। इसलिए याद रखें कि जब तक आप दूसरे पक्ष की स्थिति नहीं सुनेंगे, तब तक आप एक व्यक्ति की कहानी है। एक व्यक्ति के तर्क पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि स्थिति आरोपी और वादी की स्थिति का खुलासा होने तक स्पष्ट नहीं है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो जरूर से हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और आपका कोई भी सवाल, ओके, अगर जवाब चाहते हैं, तो जरूर से कमेंट करें।